नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 21 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्यागता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। सही है। जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि उसकी नागरिकता खो जाती है। गलत है, क्योंकि उसे फिर से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति हो सकती है। हाल ही में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम का उद्देश्य 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत आए सभी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। गलत है, क्योंकि सभी प्रवासियों को नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को ही ये नागरिकता प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। इसलिए उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, कथन 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुडोल्फ और रुडोल्फ के अनुसार शासन और नीति निर्माण के प्रति उनके दृष्टिकोण में मांग की राजनीति और कमांड की राजनीति कैसे भिन्न है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मांग की राजनीति चुनाव पर नजर रखते हुए तत्काल लाभ के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों की विशेषता है, जबकि कमांड की राजनीति दीर्घकालिक अस्थायी लाभों पर केंद्रित है और अक्सर तत्काल लोकप्रिय मांगों को अनदेखा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। सही है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया था केशवानंद भारती मामले में। प्रस्तावना में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 से ही संशोधन किया जा सकता है, जो कि विशेष बहुमत से संशोधन होता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। सही है। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वां संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, और यह संशोधन जो हुआ था आपातकाल के आसपास हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? तो एक कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन दूसरी अनुसूची के दायरे में शामिल नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं है। द्वितीय अनुसूची में जो होता है वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि प्रावधान है। इनमें से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG, इनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि के भी इसमें वेतन भत्ते से संबंधित बातों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPSP का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मूल रूप से शामिल किया गया था और बाद में संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्थलों और इसकी खोज करने वाले पुरातत्वविदों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। सुतका गेंडोर NC मजमूदार, सुतका गेंडोर NC मजमूदार गलत है, क्योंकि इसकी खोज सर RL एस्टीन ने की थी। चौहद्रो की खोज NC मजमूदार ने की थी। सुतका गेंडोर RN एस्टीन। आलमगीरपुर की खोज की थी YD शर्मा ने, और राखीगढ़ी की खोज की थी अमरेंद्र नाथ ने। इसलिए उपयुक्त जोड़ों में से कितने जोड़े सही हैं? तो सही जोड़ा हो जाएगा, केवल एक जोड़ा सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विशाख दत्त एक प्राचीन भारतीय नाटककार थे जिनके बारे में माना जाता है कि वो मौर्य काल में रहते थे। गलत है, क्योंकि वे मौर्य काल नहीं बल्कि विशाख दत्त गुप्त काल के समय के विशाख दत्त थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
केवल ये गलत है। विशाख दत्त द्वारा लिखित किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। विशाख दत्त को देवी चंद्रगुप्तम नामक एक अन्य संस्कृत नाटक के लिखने का भी श्रेय दिया जाता है। देवी चंद्रगुप्तम को मुद्रा राक्षस की शैली के समान ही ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल के लगभग एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें देवगुप्त कहा जाता था। उनका प्रमाण सांची और बकाटक शिलालेखों से प्राप्त है। उन्हें देवराज और देवश्री के नाम से जाना जाता था। वे विष्णु के प्रति समर्पित थे। उन्हें विष्णुपद नामक पहाड़ी पर भगवान के मानक के रूप में स्तंभ अर्थात विष्णु ध्वज स्थापित किया था। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से उज्जैन स्थानांतरित की थी। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के संगम युग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तिरुवल्लुवर को तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। गलत है, क्योंकि तमिल साहित्य का जो जनक थे उन्हें अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। तीनों संगम दक्षिण में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। तीनों संगम मदुरई में आयोजित किए गए थे। गलत है कि तीनों संगम मदुरई में नहीं आयोजित किए गए थे। 2 संगम मदुरई में आयोजित किए गए थे और एक दूसरा संगम जो था कपाडपुरम में आयोजित किया गया था। तो तोल्काप्पियम को तमिल साहित्य का बाइबिल और लघुलेख माना जाता है। तोल्काप्पियम को तमिल साहित्य का बाइबिल और लघुलेख नहीं माना जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य और उसके विषय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नैषधीय चरित्र श्रीहर्ष द्वारा लिखित महाभारत में नल और दमयंती की कहानी है। सही है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। सही है। 10 कुमार चरित्र कालिदास द्वारा लिखित है। इसमें 10 राजकुमारों के कारनामों का वर्णन है। गलत है, क्योंकि 10 कुमार चरित्र कालिदास नहीं बल्कि दंडिन द्वारा लिखित है। बराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका ग्रीक खगोल विज्ञान पर आधारित है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 3 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के बड़ी झीलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुपीरियर झील बड़ी झीलों में सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील है। सही है। मिशिगन झील एकमात्र बड़ी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सही है। ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी के मध्य से प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। गलत है, क्योंकि ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। सही है। अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर निलंबन से संबंधित है। सही है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार शामिल हैं जिन्हें केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। सही है। कितने कथन गलत हैं? तो कोई भी कथन नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत के संविधान के पाठ के मसौदे की जांच के लिए 7 सदस्यीय मसौदा समिति नियुक्त की। निम्नलिखित में से कौन उस मसौदा समिति का हिस्सा नहीं था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, BN राव। BN राव उस मसौदा समिति के हिस्से नहीं थे, बल्कि जबकि उसे 7 सदस्यीय जो समिति थी जिसे प्रारूप समिति कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर कर रहे थे, और उनमें अन्य सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल, जो बाद में इनके जगह पर N माधवराव इनके जगह पर आए, इन्हें प्रतिस्थापित किया गया था। 7वें थे DP खेतान, और प्रक्रिया के दौरान इनका निधन हो गया था, जब इनके निधन के बाद से इनके जगह पर TT कृष्णमाचारी को प्रतिस्थापित करके इनके जगह पर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन
नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था, सही है। यह 1947 के बाद एक संप्रभु निकाय नहीं था, गलत है, क्योंकि ये जो संविधान बना संप्रभु निकाय बन गया। यह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई थी, सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि सभी व्यक्ति विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने के अधिकारों के हकदार हैं, जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसे कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। तो यह पहला कथन है, यह कहता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने के हकदार हैं, सही है। यह केवल धार्मिक विश्वासों को कवर करता है, लेकिन धार्मिक प्रथाओं को नहीं, गलत है। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है, गलत है। क्या उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। भारतीय नागरिकों को उपलब्ध जो मौलिक अधिकार होते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बाकी सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध हैं और विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को प्रकृति में अर्ध संघीय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की एक आवश्यक विशेषता नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दोहरी नागरिकता भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है, जबकि भारत में लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत भाग 4A में निहित 11 मौलिक कर्तव्यों में से एक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लोगों के समान न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। बाकी ये 3 मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य में शामिल है, जबकि ऑप्शन नंबर सी, लोगों के समान न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित किया गया है और भाग 4 के तहत वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन और नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति पेश की, जिसने धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक शांति को बढ़ावा दिया, सही है। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी अकबरनामा का हिस्सा है और इसमें अकबर के प्रशासन का वर्णन है, सही है। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ बहस करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, सही है। अकबर के अधीन मनसबदारी व्यवस्था केवल एक सैन्य रैंकिंग प्रणाली थी, इसमें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं था, गलत है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है, सही है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। यह सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होने वाले एक कानून का प्रावधान करता है, सही है। हाल ही में उत्तराखंड गोवा के बाद स्वतंत्र भारत में यूसीसी अधिनियम को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया, क्यों? गलत है, क्योंकि उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया स्वतंत्रता के बाद। गोवा में तो स्वतंत्रता के पहले से ही ये यूसीसी लागू है। इसलिए कितने कथन सही हैं? तो कथन 1 और 2 सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं के आधे हिस्से की सहमति से साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति होती है। ये भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। महामल संबंधित है नरसिंह वर्मन प्रथम से। एक मल संबंधित है परमेश्वर वर्मन प्रथम से। परम भागवत की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। महाराजा धीराज की उपाधि
शामिल चंद्रगुप्त प्रथम ने और अवनी सिंह ने पल्लव शासक सिंह विष्णु की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मंदिर वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन गलत है? कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जिसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सही है। मोढेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था, यह भी सही है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण बीमल शाह ने कराया था, जो कि चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे। सही है। श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में बनाया गया था, गलत है। ये बनवाया गया था कोरंगनाथ मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो चोल वंश के शासन के दौरान हुआ था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में इन पहाड़ियों का उल्लेख किया है। ये पहाड़ियाँ गुफा मंदिरों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जहां भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञानोदय के लिए आने से पहले ध्यान लगाया था। उपयुक्त पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस गुफा को संबोधित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुंडेश्वरी गुफाएं को ये संबोधित करता है, जो कि बोध गया के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार को विनियमित करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बाकी मुद्रा जारी करता है आरबीआई, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करता है और मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी बुकनान के सर्वेक्षण के अनुसार सामाजिक आर्थिक संदर्भों के आधार पर 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के प्रारंभ में जोतदारों और जमींदारों के बीच सबसे सटीक अंतर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे और अक्सर शहरी केंद्रों में रहते थे और स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखते थे। जोतदार धनी किसान होते थे जो गांवों में रहते थे, भूमि और स्थानीय व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति डेविड रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांत को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बम्बई दक्कन में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई, जिसमें रिकार्डो के सिद्धांत के अनुरूप आर्थिक लगान को समाप्त करने के लिए भूमि के उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए रैयत के साथ सीधे राजस्व का निपटारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन और इसकी प्रासंगिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। G7 2024 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया में आयोजित किया गया था। सही है। G7 भारत ने देशों के सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया। G7 का सदस्य भारत नहीं है, इसलिए गलत है। 2022 तक G7 देशों की कुल जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या के 10% से भी कम थी। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। G7 जो है, G7 में 7 सदस्य, इसके 7 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन से? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और चीन जो है जब इसमें जुड़ता है तो ये G8 हो जाता है। चीन कभी जुड़ता है कभी अलग हो जाता है। निम्नलिखित ऐतिहासिक संघों को उसकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करें। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना था 1885 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये 1852 ईस्वी में बना था और मद्रास महाजन सभा बनी थी 1884 ईस्वी में। तो सही कालानुक्रम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सही है। पावापुरी नालंदा में है। सही है। सासाराम रोहतास में है। सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बांका, गलत है क्योंकि विक्रमशिला बांका में नहीं है, भागलपुर में है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो 1, 2 और 3 सही सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे सिस्टर निवेदिता के राष्ट्रवादी आदर्शों से बहुत प्रभावित थे और बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियों में अधिक उग्रवादी रूप अपनाया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक के न्यू पार्टी के सिद्धांत का तमिल में अनुवाद किया, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। उन्होंने तमिल साहित्य इंडिया का संपादन किया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के कट्टरपंथी दृष्टिकोणों को आवाज देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारतीयर से संबंधित है। ये सुब्रमण्यम भारतीयर तमिलनाडु के एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में पहाड़िया और संथालों के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनकी आजीविका में अंतर का सही वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पहाड़िया लोग मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि और वन आधारित निर्वहन में लगे हुए थे, जबकि संथालों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के प्रोत्साहन पर हल कृषि और अस्थायी कृषि को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के अनुसार यह हिंदी और उर्दू का मिश्रण होना चाहिए तथा इसमें क्षेत्रीय और विदेशी भाषाओं के शब्द भी शामिल होने चाहिए, ताकि यह सभी भारतीयों के लिए एक व्यापक माध्यम बन सके। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल एआई इंडिया शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था, गलत है क्योंकि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एआई के प्रति भारत के दृष्टिकोणों में प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण और एआई विकास के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सार्वजनिक मंच में निवेश करना शामिल है, सही है। एआई के महत्वपूर्ण प्रभावों के स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है, सही है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, सही है। चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य उन किसानों की शिकायतों को दूर करना था जिन्हें तिनकटिया प्रणाली के तहत नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहदेश्वर मंदिर हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, गलत है क्योंकि बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। दारासुरम स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी में प्रख्यात चोल सम्राट राजराजा प्रथम के संरक्षण में किया गया था, गलत है क्योंकि यह जो ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था राजराजा चोल द्वितीय के संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था। पापनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजेंद्र चोल तृतीय के शासनकाल के दौरान किया गया था, ये भी गलत है क्योंकि पापनाथ मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है बल्कि ये चालुक्यों के द्वारा ही बनवाया गया था। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। सूचकांक में भारत 67वें स्थान से 63वें स्थान पर आ गया है, सही है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67 था, जो अब सुधरकर 63वां हो गया है। स्वीडन ने सूचकांक में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़े परिणामों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका वित्त पोषण युद्ध ऋण और बढ़े हुए करों के माध्यम से किया गया, सही है। युद्ध के दौरान भारत में सस्ते ब्रिटिश उत्पादों के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया था, गलत है क्योंकि सीमा शुल्क बढ़ाया गया था। युद्ध के दौरान लागू किया गया रॉलेट एक्ट बाद में भारतीयों के विरोध के परिणाम स्वरूप निरस्त कर दिया गया था, गलत है क्योंकि रॉलेट एक्ट भारतीयों के विरोध के परिणाम स्वरूप निरस्त नहीं किया गया था। युद्ध के दौरान औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिससे भारतीय उद्योगों का पुनरुत्थान हुआ, सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें, तो सही उत्तर 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में एक उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने गुजरात के लिए अलग राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया। वह एक प्रमुख वामपंथी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसी भी संगठित वामपंथी पार्टी के ढांचे से बाहर काम किया। वह एक प्रभावशाली लेखक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय लोकसभा में कई कार्यकाल पूरे किए। उपयुक्त में से किस व्यक्ति पर उपयुक्त विवरण उपयुक्त रूप से लागू होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदुलाल याग्निक के बारे में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड आयोग की रिपोर्ट के सिफारिश निम्नलिखित में से किसके लिए थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसने सिफारिश की कि बटाईदार अपनी फसल का आधा हिस्सा देने के बजाय 1/3 हिस्सा जोतदारों को दें। दूसरी सिफारिश, इसने पहली बार बंगाल में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की सिफारिश की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही, एक और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न उपग्रह कक्षाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों की समीक्षा करें। निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों का उपयोग मुख्यतः संचार के लिए किया जाता है, जो एक भू स्थिर कक्षा के समान होते हैं, भूमध्य रेखा पर एक निश्चित पथ का अनुसरण करते हैं। गलत है, क्योंकि जो LEO होते हैं निम्न पृथ्वी कक्षा उपग्रहों का उपयोग केवल संचार के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इमेजिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वे भूमध्य रेखा पर आवश्यक रूप से एक निश्चित पथ का अनुसरण नहीं करते हैं। सूर्य समकालिक कक्षा उपग्रह सूर्य के सापेक्ष एक समान स्थिति बनाए रखते हैं, जिससे वे प्रत्येक दिन एक ही स्थानीय समय पर पृथ्वी के एक ही भाग के ऊपर से गुजर सकते हैं, जो पर्यावरणीय परिवर्तनों की निगरानी जैसे सुसंगत समय विशिष्ट प्रेक्षणों के लिए उपयोगी होते हैं। सही है, लैरेंज बिंदु वे स्थान होते हैं जहां उपग्रह पृथ्वी के करीब परिक्रमा करते हैं, जो चंद्रमा की दूरी के लगभग 4 गुना अधिक है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के बिना अवलोकन के लिए स्थिर बिंदु प्रदान करते हैं। सही है, कितने कथन सत्य हैं? तो 2 कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समतल दर्पण में यदि आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपका दर्पण प्रतिबिंब बायां हाथ दिखाएगा। गलत है, क्योंकि यदि आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो आपका दर्पण प्रतिबिंब वास्तव में दायां हाथ दिखाता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा आभासी होती है। सही है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि आभासी और सीधी होती है। सही है, कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में भौतिक मात्रा दी गई है और सूची 2 में उससे संबंधित इकाई दी गई है। तो बल की इकाई न्यूटन, बल की इकाई न्यूटन, ऊर्जा की इकाई जूल, शक्ति की इकाई वाट और दबाव की इकाई पास्कल। इसलिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि हवा की अपेक्षा पानी में अधिक तेज चलती है। सही है, हवा में ध्वनि की गति तापमान के साथ बढ़ती है। सही है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। सही है, तो कितने कथन गलत हैं? कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना देखी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का समय विस्तार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव गतिकी में तरल पदार्थों में प्रवाह पैटर्न को चिन्हित करने में रेनॉल्ड्स संख्या का क्या महत्व है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह निर्धारित करता है कि प्रवाह पर्णीय है या अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन की विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए जब बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद प्राप्त होता है और इस प्रतिक्रिया में सल्फ्यूरिक एसिड की क्या भूमिका होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोबेंजीनियम सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रोनियम आयन उत्पन्न करके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेइक रोल में लवण सेतु क्यों आवश्यक है तथा इसकी अनुपस्थिति सेल की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यह आयन प्रवाह की अनुमति देकर आवेश निर्माण को संतुलित करके परिपथ को पूरा करता है। इसके बिना
सेल शीघ्र ही संतुलन पर पहुंच जाता है और रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर प्रतिक्रियाओं में क्लोरोफिल फोटॉन अवशोषण द्वारा उत्तेजित होता है। जब क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा अवस्था तक उत्तेजित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में विभाजन किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परमाणु विखंडन में। परमाणु विखंडन परमाणु के नाभिक का हल्के परमाणु के नाभिकों में विभाजन है जिसके साथ न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा ऊर्जा की मुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ईस्टर के निर्माण को कौन सी क्रियाविधि वर्णित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फिशर एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मुख्य रूप से मानव शरीर में रसायनों को डिटॉक्सिफाई करने और दवाओं को मेटाबोलाइज करने के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान में रक्षक कोशिकाएं पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्षक कोशिकाएं रंध्रों की गतिविधियों पर अपने नियंत्रण के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रण करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वे गैस विनिमय और जल व वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को गतिशील रूप से विनियमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन 1, किसी जीव के डीएनए अनुक्रम में उत्परिवर्तन से नई आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न हो सकती हैं जो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। सत्य है, उत्परिवर्तन आनुवंशिक सामग्री में होने वाले परिवर्तन है जो डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियों या पर्यावरणीय कारणों के कारण होते हैं, लेकिन जीन के कार्य या विनियमन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड नहीं है? तो एंड्रोमेडा, ऊर्ट क्लाउड, कवासर, रेड ज्वाइंट और हेलिकल धूमकेतु ये सभी खगोलीय पिंड है, जबकि अरोरा बोरियालिस खगोलीय पिंड नहीं है बल्कि ये पर्यावरणीय एक घटना है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद जागने के चक्र के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेलाटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। सही है, बायां नीलय फेफड़ों तक रक्त पंप करता है। गलत है, और दायां नीलय फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में माइक्रो आरएनए मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो आरएनए अर्थात mRNA क्षरण द्वारा जीन अभिव्यक्ति का विनियमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की संरचना ऑक्सीजन परिवहन में इसके कार्य को कैसे सुविधाजनक बनाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसके लौह युक्त हीम समूह ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिवर्तित रूप से बांधते हैं। इसकी चतुर्धारक संरचना ऑक्सीजन के सहकारी बंधन की अनुमति देती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों पर उसकी परिभाषाओं से मिलान करें। एस्किमप्लेशन यह संबंधित है कंपनियां कीमत को समान रखते हुए किसी उत्पाद की गुणवत्ता कम कर देती है। एक्सक्यूजफ्लेशन संबंधित है, कंपनियां कीमतें बढ़ाती हैं और इसका दोष मुद्रास्फीति पर डालती हैं, भले ही मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण न हो। और श्रिंकफ्लेशन, और ये कंपनियां कीमत को समान रखते हुए किसी उत्पाद का आकार या मात्रा कम कर देती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEXCAR 19 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CAR-T और जीन थेरेपी है। सही है। इसे CD19 प्रोटीन वाले कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही है। इसे IIT बॉम्बे स्थित इम्यूनो एक्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये सही है। कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तीर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यह एक अत्याधुनिक पहल है जो भारतीय सेना के युद्ध क्षेत्रों में निम्न स्तरीय हवाई क्षेत्र की निगरानी को सक्षम बनाता है। सही है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। इसे DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया है, बल्कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु लगातार तीसरे वर्ष सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। गलत है, क्योंकि तमिलनाडु लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर नहीं लगा है। कर्नाटक लगातार तीसरे वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। यह सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नवाचार प्रदर्शन को दर्शाता है। सही है। सूचकांक में मानव पूंजी निवेश और ज्ञान उत्पादन जैसे पैरामीटर शामिल किए गए हैं। सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में प्रौद्योगिकी की भूमिका विशेष रूप से भौतिक वातावरण को संशोधित करने में ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा मानव नवाचार और भौगोलिक विशेषताओं के बीच अंतःक्रिया को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक आपदाओं का मानचित्रण और प्रबंधन करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग, जो पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने में प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण की अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आर्थिक भूगोल के संदर्भ में इस सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न क्षेत्रों में फसल पैटर्न में विभिन्नता जो स्थानीय मिट्टी के प्रकार, जलवायु परिस्थितियों और बाजार की मांग से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक फैलता रहेगा, जिससे संभावित महाफ्रीज की स्थिति उत्पन्न होगी, जहां आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि तारों के पास अंततः नए तारों के निर्माण के लिए सामग्री समाप्त हो जाएगी। गलत है। गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण ब्रह्मांड के विस्तार की दर घट रही है तथा अंततः बिना विस्तार के स्थिर हो रही है। सही है। कौन से कथन सत्य है? तो कथन 2 सत्य है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भौगोलिक परिघटनाओं को समझने में प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा के महत्व की जांच करें। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ इस सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात समस्त महासागरीय तलों पर तलछट जमाव की स्थिति और एक समान दर। इसलिए ये गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल्कि जबकि टेक्टोनिक सीमाओं के साथ भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण होता है। सही है। लाखों वर्ष पूर्व एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में था, जो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते गया और आज 7 महाद्वीप के रूप में हमें दिखाई देता है। महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव के कारण पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुष्क क्षेत्र में नदी के कटाव से निर्मित भू आकृतियों का वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसे घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंडक नदी पश्चिम चंपारण से निकलती है और गंगा में मिलने से पहले बिहार से होकर बहती है। गलत है, क्योंकि गंडक नदी नेपाल से निकलती है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कोसी नदी के तट पर स्थित है। गलत है, यह गंडक के किनारे स्थित है। छोटा नागपुर पठार बिहार के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा। कितने कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन
ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण के संदर्भ में कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रणाली विश्व की जलवायु को वर्गीकृत करने और औसत वार्षिक और मासिक तापमान और वर्षा का उपयोग करती है। सही है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु की विशेषता सभी महीनों में पर्याप्त वर्षा का होना है। प्रत्येक महीने में औसतन कम से कम 60 मिलीमीटर वर्षा होती है। सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता शुष्क ग्रीष्मकाल और गीली बर्फीली सर्दियां हैं, जहां तापमान आमतौर पर हिमांक से नीचे पहुंच जाता है। गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट मार्टिन द्वीप हाल ही में खबरों में रहा था। एक छोटा सा मूंगा द्वीप है, निम्नलिखित में से किस जल निकाय पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें स्पंदों के रूप में देखा जा सकता है। सही है। पल्सर से निकलने वाली तरंगें तारे की सतह पर विस्फोट के कारण उत्सर्जित होती हैं, जो नुआ में देखे जाने वाले विस्फोटों के समान होती है। गलत है। पल्सर महत्वपूर्ण खगोल भौतिकी पिंड है, क्योंकि वे वैज्ञानिकों को अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व की स्थितियों में भौतिकी के नियमों का परीक्षण करने की अनुमति देता है। सही है। कितने कौन से कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के भूवैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच अभिसरण के परिणाम स्वरूप न केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला बल्कि तिब्बत के पठार का भी निर्माण हुआ। सही है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट हिमालय में प्रमुख भूवैज्ञानिक दोषों में से एक है, जो मुख्य रूप से प्लेटों के बीच पार्श्व गति को इंगित करता है। गलत है, क्योंकि यह मुख्य रूप से थ्रस्ट फॉल्टिंग से जुड़ा हुआ है, पार्श्व गति से नहीं। कौन सा कथन गलत है? तो केवल कथन 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित भूवैज्ञानिक विशेषताओं के निर्माण के कालानुक्रमिक क्रम का आकलन करें। सही उत्तर, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। सही है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के बाद हिमालय का उत्थान हुआ। सही है। क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत और टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण थार रेगिस्तान का निर्माण हुआ। सही है। तो घटनाओं को सबसे प्रारंभिक से सबसे हाल के क्रम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। अच्छा, तो जलवायु गतिविधियों के कारण पहले डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, उसके बाद से भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव के बाद हिमालय का निर्माण हुआ और अंत में थार रेगिस्तान का निर्माण हुआ था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों का मिलान कर उन फसलों से करें जो सबसे अधिक उगाई जाती है, अर्थात उस मिट्टी में कौन सी फसलें सबसे अधिक उगाई जाती हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में चावल उगाई जाती है, काली मिट्टी में कपास उगाई जाती है, लाल मिट्टी संबंधित है मूंगफली से और लेटराइट मिट्टी संबंधित है चाय से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून तंत्र के संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के व्यवहार को समझने वाला मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों का भारत में उनके प्रमुख खनन स्थानों से मिलान करें। लौह अयस्क केवझोर से संबंधित है, बॉक्साइट संबंधित है कोरबा से, मैग्नीज संबंधित है बालाघाट से और कोयला संबंधित है धनबाद से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउडिंग आउट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरकारी उधार में वृद्धि के कारण निजी निवेश में कमी को कहते हैं क्राउडिंग आउट, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मौजूदा ऋण की शर्तों को पुनर्गठित या फिर से बातचीत करके किसी देश के ऋण में कमी को संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऋण पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय प्रोत्साहन का उदाहरण है? तो राजकोषीय प्रोत्साहन का उदाहरण है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रा बाजार मुख्य रूप से अल्पकालिक वित्तीय साधनों के व्यापार से संबंधित है, जिसकी परिपक्वता अवधि सामान्यतः 1 वर्ष से कम होती है। सही है। मुद्रा बाजार में कारोबार किए जाने वाले सामान्य उपकरणों में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। सही है। मुद्रा बाजार वह स्थान है जहां केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज दरें निर्धारित करके मौद्रिक नीति को लागू करते हैं। गलत है।
क्योंकि केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में दीर्घकालिक ब्याज दरें निर्धारित करते हैं। वास्तव में केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति और अल्पकालिक ब्याज दरों को विनियमित करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति के हिस्से के रूप में मुद्रा बाजार में परिचालन के माध्यम से अल्पकालिक ब्याज दरों को प्रभावित करते हैं, न कि दीर्घकालिक दरों को। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर लागत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किसी विकास की लागत जिसे किसी निश्चित कार्य को करने के लिए त्यागना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते सीमांत प्रतिफल का नियम किस सिद्धांत को दर्शाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, उत्पादन प्रक्रिया का वृद्धिशील उत्पादन के लिए किसी एक कारक की मात्रा बढ़ने पर घट जाता है जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि देश भुगतान शेष असंतुलन से कैसे निपट सकता है? तो घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन से आयात सस्ता हो जाता है और निर्यात महंगा हो जाता है, जिससे यदि देश पहले से ही घाटे का सामना कर रहा है तो चालू खाते की स्थिति और खराब हो सकती है। गलत है, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यन से आयात महंगा हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है और निर्यात सस्ता हो जाता है। टैरिफ और कोटा लागू करने से आयात में कमी करके अस्थायी रूप से व्यापार संतुलन में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे व्यापार साझेदारों द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। सही है, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से ब्याज दरों में कमी लाने तथा अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान संतुलन को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप का उपयोग करते हैं। गलत है। कौन से कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में पूर्ण रोजगार शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रोजगार का वह स्तर जिस पर कोई चक्रीय या अपर्याप्त मांग वाली बेरोजगारी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन बॉन्ड कंपनियों द्वारा विशिष्ट पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। सही है, ग्रीन बॉन्ड नियमित बॉन्ड की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। गलत है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजकोषीय अधिशेष तब होता है जब सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है। गलत है, क्योंकि राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकारी व्यय उससे राजस्व से अधिक होते हैं। उच्च राजकोषीय घाटे से अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें कम हो जाती हैं। गलत है, क्योंकि उच्च राजकोषीय घाटा अक्सर सरकारी उधारी में वृद्धि कर देता है, जो संभावित रूप से ब्याज दरों को ऊपर की ओर बढ़ाने में मदद करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण के लिए साक्ष्य निर्धारित करता है। सही है। कितने कथन गलत हैं? तो 2 कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल विशेषता मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल विशेषता करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खुली अर्थव्यवस्थाओं के अल्पकालिक व्यापक आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह की अवधारणा मापती है। यह मापती है पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ विधेयक 2024 की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जगदम्बिका पाल, भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंगल में 2 पक्षी प्रजातियां जिनमें से एक जमीन पर तथा दूसरी छत्र छाया में भोजन तलाशने में माहिर है, यह प्रदर्शित करती हैं संसाधनों के विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए सही। इकोटोन शब्द का तात्पर्य क्या है? इकोटोन शब्द का तात्पर्य है ऐसा क्षेत्र जहां 2 पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना के गठन के बाद यह भारत का 11वां राज्य बन गया। गलत है, क्योंकि यह तेलंगाना के गठन के बाद से बिहार 13वें स्थान पर आ गया, जबकि तेलंगाना 12वें स्थान पर। इसकी सीमा केवल 4 राज्यों और 1 देश से लगती है। बिहार की सीमा 4 राज्यों और 1 देश से लगती है, क्योंकि इसकी सीमा 3 राज्यों और 1 देश से लगती है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल कथन 1 सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 2011 की जनगणना के दौरान बिहार भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, जिसकी कुल जनसंख्या इतना थी, जिसमें लगभग 89% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। सही है। यह देश का सबसे धनिक आबादी वाला राज्य है, जिसका घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सही है। बिहार की लगभग
58% जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है, जो किसी भारतीय राज्य में युवा लोगों का उच्चतम अनुपात है, सही है। 11.3% की शहरीकरण दर के साथ भारत में शहरीकरण का स्तर सबसे कम था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 11.30 की शहरीकरण दर के साथ हिमाचल प्रदेश के बाद भारत बिहार में शहरीकरण के मामले में दूसरे सबसे निचले स्तर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर किले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुंगेर किला ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था और भारत में उनके शासन के अंत तक यह बिहार में एक केंद्रीय प्रशासनिक स्थल रहा, गलत है। यह कर्ण चौड़ा पहाड़ियों पर स्थित है, सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 2 सत्य है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के एक राजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह विभाजित साम्राज्य के पूर्वी भारत में पाटलिपुत्र में राजधानी के साथ शासन कर रहा था। उसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। उसने 8 वर्षों तक शासन किया। वह नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें उसने आजीवकों को समर्पित किया था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये दशरथ की बात हो रही है, जो कि सम्राट अशोक के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के दौरान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, के शासनकाल और प्रशासन में जासूसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जासूसों के उपयोग का विस्तृत वर्णन किया है। किस प्रकार के मौर्य जासूस विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी एकत्र करने के लिए खुद को तपस्वी या यात्रियों के रूप में प्रच्छन्न करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें संचार कहा जाता था। वैसे जासूस जो घूमकर एक स्थान बदलकर जासूसी करते थे, उन्हें संचार कहा जाता था, और जो एक जगह रहकर वो जासूसी करते थे, उन्हें संस्था कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने प्रशासनिक सुधारों और टोकन मुद्रा की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात MBT। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जिसने ये टोकन मुद्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति मिश्र प्राचीन भारत के एक प्रतिष्ठित विद्वान और दार्शनिक थे, जिन्होंने 9वीं शताब्दी के अंत तक और 10वीं शताब्दी के शुरुआत में भारतीय दर्शन के विभिन्न विद्यालयों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, न्याय रत्नाकर वाचस्पति मिश्र द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि भामती, न्याय कनिका और तत्व कौमुदी, ये 3 पुस्तक वाचस्पति मिश्र के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म झारखंड के देवघर के निकट एक गांव में हुआ था और वे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति और एक क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में उभरे थे। अपनी मराठी विरासत के बावजूद उनका पालन पोषण बंगाली परिवेश में हुआ था, जहां उन्होंने महाराष्ट्र और बंगाल के पुनर्जागरण आंदोलनों के बीच सांस्कृतिक संपर्क सूत्र का काम किया। उनकी सबसे प्रभावशाली रचना, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद देश की बात के रूप में हुआ, वे भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण पर चर्चा किए थे। वह अपने राजनीतिक प्रयासों में बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु मानते थे, और ये बात कही गई है सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भौगोलिक विशेषता और उसके सामने देश दिया हुआ है, तो कौन से युग्म सुमेलित है? नहीं है। तकलामाकन रेगिस्तान रूस, गलत है, क्योंकि तकलामाकन जो रेगिस्तान है वो रूस में नहीं है, बल्कि वो चीन में है। रब अल खली सऊदी अरब में है, सही है। आटाकामा चिली में है, सही है। और नाबी मरुस्थल नामीबिया में है, सही है। कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो 2, 3 और 4 सुमेलित है सही रूप से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। उपयुक्त नदियों में से कितनी नदियां भारत में उत्पन्न नहीं होती हैं? तो भारत में उत्पन्न नहीं होती हैं, इनमें से 3 नदियां जो हैं ये भारत में उत्पन्न नहीं होती है। बागमती नदी जो है नेपाल में काठमांडू के आसपास से ये उत्पन्न होती है। पुनपुन नदी झारखंड में पलामू से। गंडक नदी जो है ये नेपाल से उत्पन्न होती है। फल्गु नदी बिहार के गया से निकलती है। कमला नदी यह नेपाल की पहाड़ियों से निकलती है। अजय नदी
बिहार के मुंगेर से निकलती है और कर्मनाशा नदी बिहार के कैमूर जिला से निकलती है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के विभिन्न जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी की पहचान करें जो व्यापक कृषि पद्धतियों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी पटना, भागलपुर और पूर्णिया सहित गंगा नदी के बेसिन में अधिकांश जिलों में है, सही है। काली मिट्टी दक्षिण बिहार के क्षेत्र मुख्यतः कपास और तिलहन की खेती के लिए है, गलत है क्योंकि काली मिट्टी आमतौर पर बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। लाल और पीली मिट्टी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र बागवानी के लिए उपयुक्त होती है, सही है। लैटेराइट मिट्टी अधिक ऊंचाई और भारी वर्षा वाले क्षेत्र जो काजू की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं, गलत है क्योंकि लैटेराइट मिट्टी बिहार में प्राथमिक मिट्टी का प्रकार नहीं है क्योंकि इसके लिए उच्च वर्षा और ऊंचाई की स्थिति की आवश्यकता होती है जो कि राज्य में प्रचलित नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र कुमार सिन्हा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में गंगा डॉल्फिन से संबंधित उनके व्यापक शोध और संरक्षण प्रयासों के लिए उन्हें भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है, सही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना के पीछे उनकी प्रमुख भूमिका थी, सही है। वे नीदरलैंड के ऑर्डर ऑफ द गोल्डन ऑर्क के प्राप्तकर्ता हैं, सही है। कितने कथन गलत हैं, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से EOS 8 उपग्रह प्रक्षेपित किया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, SSLV D3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उनके संबंधित जिलों में प्रमुख उद्योगों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भोजपुर जिला अपने रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जिसे अक्सर बिहार का रेशम शहर कहा जाता है, गलत है क्योंकि यह भोजपुर के नहीं बल्कि भागलपुर के बारे में ऐसा कहा जाता है। मुजफ्फरपुर अपने बड़े पैमाने पर लीची उत्पादन के लिए माना जाता है जो जिले के कृषि उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, सही है। भागलपुर शहर अपने चावल मिलिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जिसमें कई सुविधाएं हैं जो इसकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान देती है, गलत है क्योंकि ये भागलपुर मुख्य रूप से चावल मिलिंग के बजाय रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। तो कितने कथन सही हैं, तो केवल कथन 1 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनेरेटर अल्टरनेटिव्स एशिया पैसिफिक को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में सिटवे बंदरगाह को संचालित करने के अधिकार हासिल किए हैं, यह बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सिटवे बंदरगाह स्थित है म्यांमार में, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई CDP सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। GI टैग और राज्यों का नाम दिया हुआ है, तो आषाढ़ी कंडी टेराकोटा असम से संबंधित है, सही है। मटरबाड़ी पेड़ा त्रिपुरा से संबंधित है और लाल पेड़ा बनारस से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास अपनी परमाणु घड़ियां हैं, गलत है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कोरिया के पास अपनी ये परमाणु घड़ियां हैं। इसका आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, गलत है क्योंकि इसका जो आविष्कार हुआ था लुइस एसन ने किया था 1955 ईस्वी में। सही उत्तर चुने तो कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला ट्रांसजेंडर इंस्पेक्टर बना, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मानवी मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आदित्य अनमोल और संतोष सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चैंपियनशिप हाल ही में सर्बिया में आयोजित की गई थी, सही है। बिहार की अनिमा कुमारी ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, गलत है क्योंकि उसने रजत पदक इसमें जीता था। कौन सा कथन सही है, तो केवल कथन 1 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1 जुलाई 2024 से प्रभावी नए आपराधिक कानूनों के तहत बिहार में पहली एफआईआर निम्नलिखित में से किस जिले में दर्ज की गई है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गया जिला में दर्ज की गई है। और पहला सजा भी बिहार में ही मिला है, तो ये सारण जिला में एक केस के लिए पहला सजा मिला है नए कानूनों के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ब्रिटिश संसदीय चुनाव में लेबर पार्टी के सांसद चुने गए थे, सही है। कनिष्क पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून के आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी कथन गलत नहीं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो पारसी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जियो पारसी योजना 2020 में शुरू की गई थी, गलत है क्योंकि यह 2013-14 में शुरू हुई थी। इसे पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, सही है। इस योजना ने उनकी आबादी को स्थिर करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल अपनाया था, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लैंडो नोरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बन गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोपोच बुखार अरोपोच वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, निम्नलिखित में से किस देश में इस वायरस से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में एक विशेष प्रदर्शन को द लास्ट सपर की पेंटिंग के अनुचित प्रतिनिधित्व के कारण आलोचना मिली। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस कलाकार के द्वारा बनाई गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, सही है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना माना जाता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक रूप से कमजोर स्कूली छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेरा युवा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पालम 400 को सही ढंग से संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रिमोटली पायलटेड व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंटरप्लेक्स यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए निम्नलिखित में से किस सरकार के द्वारा सैन्य सहायता पहल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बर्मिंघम शहर ने हाल ही में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक नया मंच मरीन सैंड वॉच लॉन्च किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों में लगे बड़े जहाज़ों की निगरानी करना है, सही है। इसे स्विस फेडरल ऑफिस फॉर द इन्वायरमेंट द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और इंटरप्राइजेज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड एम्बेसडर को उसके कंपनियों से सुमेलित करना है। दिया मिर्जा संबंधित है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दीपिका पादुकोण संबंधित है विस्तारा एयरलाइन से। विराट कोहली संबंधित है पंजाब नेशनल बैंक से। और AR रहमान संबंधित है सिक्किम के सरकार से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत से इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिट्रोएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल में बंद ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी ने ईरान द्वारा उन्हें चिकित्सा देखभाल से वंचित करने के साथ साथ देश के सख्त हिजाब नियमों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। इस संदर्भ में उस वर्ष की पहचान करें जब उन्हें शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2023 में उन्हें शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलकुरिंजी नामक जैव विविधता ज्ञान केंद्र खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केरल में खोला गया है। नीलगिरी पहाड़ियों के मुन्नार में नीलकुरिंजी के फूल 12 साल के बाद एक बार खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक निफ्टी ईयू न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए एक विशेष डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है मित्र शक्ति अभ्यास। धन्यवाद।